शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। उन्हें गंगा से प्रेम हो जाता है। गंगा उनसे एक शर्त पे विवाह करती हैं कि राजा उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। गंगा 7 बच्चों को जन्म देती है और 7 को नदी में डुबा देती हैं, पर वचन से बंधे राजा उन्हें कुछ नहीं कह पाते। जब गंगा अपने 8वें बच्चे को भी नदी में डुबाने जा रही होती हैं, तब राजा उन्हें रोक लेते हैं। वचन टूटने के कारण गंगा बच्चे के साथ राजा को छोड़कर चली जाती हैं और वादा करती हैं कि वो सही समय आने पर राजकुमार को सकुशल वापस कर देंगी। वादे के अनुसार गंगा राजकुमार देवव्रत को हस्तिनापुर वापस लाती हैं और देवव्रत को हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता है। राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक महिला से प्रेम हो जाता है, पर सत्यवती के पिता दशराज शर्त रखते हैं कि वो सत्यवती की शादी शांतनु से तभी करेंगे जब सत्यवती और उनके पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया जाए। शांतनु इनकार कर देते हैं। जब देवव्रत को इस बात का पता चलता है तो वो राजगद्दी ठुकरा देते हैं और सत्यवती के पिता को समझाते हैं कि उन्हें राजगद्दी नहीं चाहिए, जिस पर सत्यवती के पिता कहते हैं कि तुम्हें राजगद्दी नहीं चाहिए, पर आगे चल के तुम्हारे पुत्र होंगे जो राजगद्दी की मांग करेंगे। जिस पर देवव्रत कहते हैं कि वो शपथ लेते हैं कि वह कभी भी विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और मरते दम तक हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करेंगे। इस कड़ी प्रतिज्ञा के चलते देवव्रत का नाम भीष्म पड़ता है। सत्यवती और शांतनु का विवाह हो जाता है। सत्यवती का विवाह से पहले भी एक पुत्र होता है जिसके पिता ऋषि पराशर होते हैं। उस पुत्र का नाम वेदव्यास होता है। वेदव्यास का लालन पालन जंगल में ऋषि पराशर द्वारा उनके आश्रम में किया जा रहा होता है। शादी के बाद शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। भीष्म विचित्रवीर्य से शादी करने के लिए काशी की 3 राजकुमारियों का स्वयंवर से अपहरण कर लेते हैं, जिनका नाम अंबा, अंबिका और अंबालिका होता है। अंबिका और अंबालिका राजकुमार से विवाह करने के लिए मान जाती हैं, पर अंबा को राजा शल्भ से प्रेम होता है और इसी कारण वह आपत्ति जताती हैं। राजा शल्भ अंबा को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि उसे भीष्म ने जीत लिया था। अपने भाग्य से अत्यधिक क्रोधित होकर और इसके लिए भीष्म को जिम्मेदार ठहराते हुए अंबा ने भीष्म की मृत्यु का कारण बनने की प्रतिज्ञा की, भले ही ऐसा करने के लिए उसे कई जन्म लग जाएं। विवाह के तुरंत बाद विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। सत्यवती नियोग परंपरा के अनुसार अपने सबसे बड़े बेटे वेदव्यास को बुलाती हैं ताकि अंबिका और अंबालिका के पुत्र हो सकें और हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी मिल सके। जब वेदव्यास अंबिका के पास जाते हैं तो अंबिका उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसलिए उनसे धृतराष्ट्र का जन्म होता है, जो जन्म से ही नेत्रहीन होते हैं। जब वेदव्यास अंबालिका के पास जाते हैं तो उन्हें देखकर अंबालिका बेहोश हो जाती है। इसीलिए उनसे पांडु का जन्म होता है। सत्यवती एक और पुत्र चाहती थी, पर दोनों रानियों ने वेदव्यास से दोबारा मिलने से इनकार कर दिया। इसलिए अंबिका की एक दासी को वेदव्यास के पास भेजा गया। दासी ने खुशी और ईमानदारी से वेदव्यास की सेवा की, इसलिए उनसे विदुर का जन्म हुआ, जो अपने पिता की तरह महाज्ञानी होता है। हालांकि धृतराष्ट्र उम्र में बड़े होते हैं, पर उनके नेत्रहीन होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया जाता है। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है,
गांधारी को जब पता चलता है कि उसके पति देख नहीं सकते तो वो भी आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। पांडु का विवाह माधुरी और कुंती से होता है। कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि वो जिस भी देवता को चाहे उनके साथ पुत्र पैदा कर सकती हैं। वरदान की शक्ति जानने के लिए वो सूर्यदेव को बुला लेती हैं और उनसे कुंती को एक पुत्र होता है। अपनी परिवार की बदनामी के डर से वो उस पुत्र को नदी में त्याग देती हैं। राजा धृतराष्ट्र के एक मित्र अधिरथ को ये बच्चा मिलता है और वो उसे गोद ले लेते हैं। इसी पुत्र का नाम कर्ण होता है। पांडु एक बार शिकार खेलने जाते हैं और भूल से एक ऋषि और उनकी पत्नी को अपने बाण से मार देते हैं। वो ऋषि उस समय अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे होते हैं। मरने से पहले वो पांडु को श्राप देते हैं कि जैसे ही पांडु अपनी पत्नी से प्रेम करने लगेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के कारण दुखी होकर पांडु हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र को सौंपकर जंगल चले जाते हैं। कुंती और माधुरी भी उनके साथ जाती हैं। पांडु अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं कर सकते थे, पर उनकी इच्छा थी कि उनके भी पुत्र हों। इसलिए कुंती दुर्वासा ऋषि के वरदान का उपयोग करती हैं और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म देती हैं। उसी वरदान का इस्तेमाल करके माधुरी नकुल और सहदेव को जन्म देती हैं और ये बच्चे पांडव कहलाते हैं। हस्तिनापुर में गांधारी 100 पुत्र और एक पुत्री को जन्म देती हैं। दुर्योधन उन सब में सबसे बड़ा होता है। उसके बाद दुशासन और उनकी बहन का नाम दुशाला होता है। धृतराष्ट्र का गांधारी की दासी से भी एक पुत्र होता है। उसका नाम युयुत्सु होता है और ये 102 बच्चे कौरव कहलाते हैं। एक दिन काम वासना के आवेग में आकर पांडु माधुरी के पास जाते हैं और श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। माधुरी इसके लिए अपने आप को दोषी मानती है और आत्महत्या कर लेती है। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती पांडवों को लेकर हस्तिनापुर वापस आ जाती हैं, जहां कौरव और पांडव पहली बार मिलते हैं। कौरवों और पांडवों की आपस में नहीं बनती है। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वो एक बार भीम को जहर देकर और एक बार डुबाकर मारने की कोशिश करता है, पर भीम बच जाता है। भीष्म सभी बच्चों को ज्ञान, राजनीति और युद्ध कला सीखने के लिए पहले कृपाचार्य और फिर द्रोणाचार्य के पास भेजते हैं। सभी राजकुमार विभिन्न प्रकार के युद्धों में माहिर हो जाते हैं। अर्जुन सभी से एक पायदान ऊपर होता है। वह तीरंदाजी पर विशेष ध्यान देता है, पर उसके अलावा हर युद्ध कला में महारत हासिल करता है। कर्ण द्रोण के साथ बुनियादी बातें सीखता है, लेकिन जब द्रोण उसे घातक दिव्य हथियार ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना कर देते हैं तो वह परशुराम के पास चला जाता है। शिक्षा पूरी होने के बाद राजकुमार हस्तिनापुर के नागरिकों के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। कर्ण बिन बुलाए वहां आ जाता है और अर्जुन को चुनौती देता है। दुर्योधन अर्जुन को चुनौती देने के लिए तैयार एक सक्षम योद्धा को पाकर बहुत खुश होता है। वह कर्ण से मित्रता कर लेता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। कर्ण जीवन भर के लिए दुर्योधन का ऋणी हो जाता है। अपने शिक्षक द्रोण को गुरुदक्षिणा के रूप में पांडव पंचाल के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने पेश करते हैं। द्रोण द्रुपद का आधा राज्य छीन लेते हैं और उसे जाने देते हैं। यह द्रोण अपने अपमान का बदला लेने के लिए करते हैं। द्रुपद क्रोधित होता है और जानता है कि वह द्रोण को नहीं हरा सकता, इसलिए वो एक ऐसे पुत्र की इच्छा करता है जो द्रोण को मार सके।
एक ऋषि की सलाह लेकर वह ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करवाता है। उसी अनुष्ठान के चलते धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म होता है। द्रुपद का शिखंडी नाम का एक और बड़ा पुत्र भी होता है। वह महिला के रूप में पैदा हुआ होता है, लेकिन बाद में वरदान के कारण पुरुष बन जाता है। पिछले जन्म में शिखंडी काशी की राजकुमारी अम्बा होता है। सर्वसम्मति से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनाया जाता है। दुर्योधन क्रोधित होता है। वह अपने पिता से उत्सव के बहाने पांडवों और कुंती को वारणावत भेजने के लिए कहता है। वारणावत में वह लाख का एक ज्वलनशील महल बनाता है, जिसमें वह पांडवों को जिंदा जलाने की योजना बनाता है। विदुर को इस योजना का पता चल जाता है और वे युधिष्ठिर को इसके बारे में बता देते हैं। विदुर एक खुदाई करने वाले को भेजता है और जो पांडवों और कुंती को भागने के लिए महल के नीचे एक सुरंग बना देते हैं। जब सुरंग तैयार हो जाती है तो पांडव महल में आग लगा देते हैं और सुरंग के रास्ते वहां से भाग जाते हैं। समाचार हस्तिनापुर पहुंचता है। हर कोई यही मानता है कि पांडव मर चुके हैं और दुर्योधन को युवराज घोषित किया जाता है। पांडव कुछ महीने काम्यक वन में छिपकर बिताते हैं। वहां भीम नरभक्षी राक्षस हिडिंब को मारकर उसकी बहन हिडिंबा से शादी कर लेता है। उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम घटोत्कच होता है। फिर पांडव एक चक्रा नगर में एक ब्राह्मण परिवार के घर में कुछ दिन बिताते हैं। यहाँ भीम राक्षस बकासुर को मारता है और ग्रामीणों को उसके आतंक से मुक्त कराता है। द्रुपद की बेटी द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में सुनकर पांडव कौपिल्य की ओर बढ़े। वे अभी भी वेश बदलकर कुम्हार के घर में रहते हैं। स्वयंवर में तीरंदाजी की चुनौती शामिल होती है। लक्ष्य भेदने वाला राजकुमार ही द्रौपदी से विवाह कर पाएगा। पूरे भारतवर्ष से योद्धा राजकुमारी द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से स्वयंवर में भाग लेने आते हैं, लेकिन कोई भी लक्ष्य को भेदने में सफल नहीं हो पाता। अर्जुन एक युवा ब्राह्मण के वेश में दर्शकों के बीच से निकलता है और लक्ष्य पर प्रहार करता है और द्रौपदी का स्वयंवर जीत लेता है। हालांकि अर्जुन द्वारा जीतने पर भी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव भाई से होता है। वह एक ऐसा बंधन बन जाती है जो उनको एक साथ बांधती है। कौपिल्य की सभा में कृष्ण पांडवों को पहचान लेते हैं। वह उनका पीछा करते हुए कुम्हार की झोपड़ी तक जाते हैं। कुंती कृष्ण के पिता की बड़ी बहन है। उस रिश्ते से कृष्ण पांडवों के चचेरे भाई होते हैं। अर्जुन और कृष्ण एक ही उम्र के हैं और एक दूसरे को तुरंत पसंद करने लगते हैं। आने वाले समय में ये सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी से कृष्ण पांडवों के सलाहकार और शुभ चिंतक की भूमिका निभाते हैं। पांडवों के जीवित होने की खबर हस्तिनापुर पहुंचती है। धृतराष्ट्र शर्मिंदा होते हैं, पर बुजुर्गों और विदुर से सुझाव लेकर वह पांडवों को घर आमंत्रित करते हैं और राज्य का विभाजन कर देते हैं। दुर्योधन हस्तिनापुर रखता है, जबकि पांडवों को खांडवप्रस्थ मिलता है। पांडव कड़ी मेहनत करते हैं और वहां इंद्रप्रस्थ नाम का एक समृद्ध राज्य स्थापित करते हैं। एक दिन द्रौपदी के साथ भाइयों की गोपनीयता के संबंध में निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए अर्जुन को 12 साल जंगल में बिताने और तीर्थ यात्रा करने के लिए भेज दिया जाता है। वह भारतवर्ष की यात्रा करते हैं और उलूपी और चित्रांगदा से विवाह करते हैं। उनसे उनको 2 पुत्र क्रमशः इरावन और बब्रुवाहन उत्पन्न होते हैं। यात्रा के अंत में वह द्वारिका जाते हैं और कृष्ण की बहन सुभद्रा से शादी करते हैं। वह अर्जुन को अभिमन्यु नाम का
एक पुत्र देती हैं। इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी भी 5 बालकों को जन्म देती है। प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, स्थानिका, श्रुतकर्मा और श्रुतकीर्ति। अग्निदेव के अनुरोध को पूरा करने के लिए कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें खांडव वन जलाने दिया। दानव जनजाति का एक वास्तुकार माया उनसे आग से बचने की विनती करता है और पांडवों के लिए सबसे सुंदर महल बनाने का वादा करता है। वह उनके लिए ब्रह्म का महल माया सभा बनाता है। अग्नि से कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र और अर्जुन को अपना गांडीव तथा अक्षय बाणों का तरकश मिलता है। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का संचालन करते हैं। यज्ञ के दौरान पूजनीय होने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा, इस विवाद पर शिशुपाल ने भीष्म और कृष्ण का अपमान कर दिया। शिशुपाल कृष्ण की मौसी का बेटा है। कृष्ण उसे 100 बार अपना अपमान करने देते हैं और फिर सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। इंद्रप्रस्थ में पांडवों की समृद्धि देख के दुर्योधन ईर्ष्या से जलने लगता है और अपने मामा शकुनी, मित्र कर्ण और भाई दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गिराने की साजिश करने लगता है। शकुनी पासे खेलने में माहिर होता है। वह विरोधियों को छल पूर्वक परास्त करने का विशेषज्ञ होता है। वह पांडवों के साथ एक खेल का आयोजन करने का सुझाव देता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद धृतराष्ट्र मान जाते हैं। युधिष्ठिर आने के लिए सहमत हो जाते हैं। युधिष्ठिर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। अपना राज्य, धन, भाई, स्वयं और द्रौपदी को भी। दुशासन द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर हस्तिनापुर सभा में घसीटता है। दुर्योधन और कर्ण उसे दासी कहकर अपमानित करते हैं और दुशासन को उसे निर्वस्त्र करने के लिए उकसाते हैं। दुर्योधन के भाइयों में से एक विकर्ण और विदुर को छोड़कर हर कोई चुप रहता है और द्रौपदी और पांडवों के अपमान को देखता रहता है। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में सफल नहीं हो पाता। श्री कृष्ण उसे बचा लेते हैं। आखिरकार समझदारी की जीत होती है। द्रौपदी के अनुरोध पर धृतराष्ट्र पांडवों को दास्ता से मुक्त कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन के आग्रह पर वह पासे के खेल में एक और दौर खेलने का आदेश देते हैं। पांडव फिर हार जाते हैं और उन्हें 13 साल के लिए जंगल में वनवास काटने के लिए भेज दिया जाता है। इन 13 वर्षों में से 12 वर्ष जंगल में और 1 वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत करना होता है। धारा के अनुसार यदि पांडवों की पहचान अज्ञातवास के दौरान हो जाती है तो उन्हें अगले 13 वर्षों के लिए फिर जंगल में भेज दिया जाएगा, और यदि ऐसा ना हुआ तो उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा। पांडव 12 साल जंगलों में ऋषियों की संगति में बिताते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं। इस बीच वेदव्यास और युधिष्ठिर की सलाह पर अर्जुन अपने चचेरे भाइयों के साथ संभावित युद्ध की तैयारी के लिए दिव्य हथियार इकट्ठा करने जाते हैं। यदि दुर्योधन ने 13 वर्षों के बाद उनका राज्य वापस नहीं किया तो युद्ध अवश्य होगा। अर्जुन 12 में से 5 साल इसी अभियान में बिताता है। एक दिन दुर्योधन और कर्ण अन्य कौरवों के साथ जंगल में एक अभियान पर आते हैं जहां पांडव डेरा डाले हुए थे। वे पांडवों के सामने अपने धन का प्रदर्शन करना चाहते हैं और उन्हें उनकी दयनीय स्थिति पर दुखी महसूस कराना चाहते हैं। हालांकि कौरवों के तंबू गाड़ने से पहले ही वे जंगल के गंधर्वों के साथ झगड़े में पड़ जाते हैं। शक्तिशाली गंधर्वों द्वारा कौरवों को पराजित कर बंदी बना लिया जाता है। कर्ण अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। कुछ सैनिक भागकर युधिष्ठिर से सहायता मांगते हैं। सबसे बड़े पांडव
उन्हें बचाने के लिए 4 भाइयों को भेजते हैं। कौरव दल पूरी तरह से शर्मिंदा होकर हस्तिनापुर वापस चले जाते हैं। एक दिन जब पांडव शिकार पर गए थे तो द्रौपदी की सुंदरता से मोहित होकर दुशाला के पति जयद्रथ ने उसका अपहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी को बचाने और जयद्रथ को पकड़ने के लिए भाई समय पर लौट आते हैं। अपनी चचेरी बहन दुशाला के बारे में विचार करके युधिष्ठिर जयद्रथ को दंड नहीं देते, बस उसका अपमान करके उसे वहां से जाने देते हैं। पांडव अंतिम वर्ष राजा विराट के शासन वाले मत्स्य देश में बिताते हैं। युधिष्ठिर वहां दरबारी बन जाते हैं, भीम एक शाही रसोइया बन जाते हैं, अर्जुन एक हिजड़े का भेष धारण करके शाही महिलाओं को नृत्य और संगीत सिखाने लगते हैं, नकुल एक रक्षक बन जाते हैं और सहदेव एक पशुपालक बन जाते हैं। द्रौपदी को विराट की पत्नी रानी सुदेशना की दासी के रूप में काम मिलता है। सुदेशना का भाई कीचक विराट की सेना का सेनापति था। एक बार सुदेशना के महल में कीचक द्रौपदी को देखता है। वह तुरंत उस पर मोहित हो जाता है और किसी भी कीमत पर उसे चाहता है। भीम कीचक को द्रौपदी के प्रति अशोभनीय प्रस्ताव रखने के लिए उसे मार देता है। कीचक की मृत्यु के बाद संदेह हुआ कि हत्यारा भीम हो सकता है। कौरवों ने तीर्थों के साथ मत्स्य पर हमला किया। किन्नर भ्रंगला के वेश में अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण सहित पूरी कौरव सेना को हरा दिया। युद्ध के बाद पांडव अपना अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा करके छिपकर बाहर आ गए। विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से करा दिया। पांडव और उनके सहयोगी मत्स्य देश के एक शहर उपलव्य में इकट्ठा होते हैं और अपना राज्य वापस मांगने के लिए हस्तिनापुर में एक दूत भेजते हैं। कर्ण के उकसाने पर दुर्योधन ने कुछ भी वापस देने से इनकार कर दिया। युद्ध से बचने के लिए युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के बदले सिर्फ 5 गांवों की मांग की। वह भी दुर्योधन को मंजूर नहीं था। अंतिम उपाय के रूप में कृष्ण बातचीत करने जाते हैं। दुर्योधन सहमत नहीं होता है। इसके बजाय वह कृष्ण को कैद करने की कोशिश करता है। लौटने से पहले कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म की सच्चाई के बारे में बताया और खुलासा किया कि कर्ण कुंती का सबसे बड़ा पुत्र और पांडवों का भाई है। वह कर्ण को पांडवों के साथ हाथ मिलाने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। बाद में कुंती भी उनके पास पहुंचती है, लेकिन कर्ण दुर्योधन के साथ रहने का फैसला करता है। युद्ध होना अब तय हो जाता है। सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो जाती हैं। भीष्म कौरवों के सेनापति बनते हैं और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति बनता है। आपसी मतभेद के कारण कृष्ण भीम के सेनापति होने तक युद्ध से बाहर रहने का फैसला लेते हैं। अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अपने लोगों को मारने के विचार से वो व्याकुल हो जाते हैं। कृष्ण उन्हें भगवत गीता सुनाते हैं। लड़ाई शुरू होती है। दोनों तरफ बहुत हानि होती है, पर भीष्म के चलते कौरवों का पक्ष भारी नजर आता है। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा देते हैं। द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं और कर्ण युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। 13वें दिन द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसमें अभिमन्यु मारा जाता है। अगले दिन अर्जुन जयद्रथ को मार देता है। उसी दिन कर्ण भीम के बेटे घटोत्कच को मार देता है। 15वें दिन द्रोण मारे जाते हैं। कर्ण कौरवों का सेनापति बनता है। 17वें दिन अर्जुन कर्ण को मार देता है और 18वें दिन भीम दुर्योधन को मार देता है। उस रात अश्वत्थामा पांडवों की छावनी में घुस के द्रौपदी के बेटे और उनके भाइयों को मार देता है। अश्वत्थामा अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे को भी मारने की कोशिश करता है, जो अभी गर्भ में है, पर श्री कृष्ण उसे बचा लेते हैं। युद्ध समाप्त होता है। सिर्फ 11 लोग जीवित बचते हैं। गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि कृष्ण का यादव वंश भी कौरवों की तरह एक दूसरे को मार डालेगा और नष्ट हो जाएगा। उत्तरा से परीक्षित का जन्म होता है। युद्ध से हुई विनाश लीला से युधिष्ठिर दुखी हैं। वह राजगद्दी छोड़कर सन्यासी का जीवन जीना चाहते हैं। बहुत समझाने के बाद
वह वहीं रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें राजा बनाया जाता है। भीष्म ने फैसला किया कि अब उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया है और वो मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ वर्ष बाद युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। पांडवों की देखभाल में कुछ वर्ष बिताने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय अपने शेष वर्ष बिताने के लिए जंगल में चले जाते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की जंगल में आग में मृत्यु हो जाती है। युद्ध के 36 साल बाद द्वारिका के शक्तिशाली यादवों ने झगड़े में एक दूसरे को मार डाला होता है। इसके तुरंत बाद कृष्ण की भी मृत्यु हो जाती है। परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर पांडव द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं।